अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह से दुआ करूँगी कि आप भी हमेशा अच्छे रहे, खुश रहे, सलामत रहे, तंदुरुस्त रहे। और आज तो 15वां रोज़ा भी ख़त्म हो गया, 16 रोज़ा भी चालू हो गए और आधा रमज़ान ख़त्म हो गया। बस यही तकलीफ़ और दुख हो रही है कि अब देखते देखते रमज़ान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं, फिर अल्लाह ने अगर हयाती दी, ज़िंदगी रही तो फिर पिछले रमज़ान फिर इबादत में ज़्यादा जुड़ेंगे। लेकिन अल्लाह से यही दुआ की, वो हमेशा यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह जो इबादत अभी मैं कर रही हूँ इसमें मुझे मुकम्मल बना दे, मुकम्मल खड़ा कर दे। और मेरे हक़ में ज़रूर आमीन बोलना आप लोग। आज देखो, आज मेरे बेटे को कब से उठा रही हूँ। ये मेरा क्या बोलूँ, इसको पिल्लू बोलूँ या पहाड़ बोलूँ? ओ पिल्लू, नहीं उठेगा। पहाड़, ओ पहाड़, हमें वीडियो चालू था। वालेकुम अस्सलाम। बाज़ार जाना है और मेरे को तो ऐसी इसकी आदत हो गई है, ये नहीं रहते तो मेरे को मेरे हस्बैंड ले जाते थे, अयूब ले जाते थे। तो अब वो है नहीं, तो मेरा सहारा यही है और मेरी डूबती नैया का किनारा यही है और मेरी ज़िंदगी की चलती हुई डोर यही है और मेरी ज़िंदगी की उड़ती हुई डोर यही है। उड़ जाइए प्लीज़, मेरी ज़िंदगी की डोर को पकड़िए और पतंग की तरह आसमान में लहराने दीजिए। उठिए आप। तो माशाल्लाह ऐसे ही देखो, बच्चों के साथ कितने भी बड़े हो जाए बच्चे, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। तो ऐसी मतलब खुशियों वाली बातें और पॉजिटिव बातें के साथ अगर आप शुरुआत करते हो और बच्चों के साथ हमेशा इस तरीके के आप बिहेव रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये बातें बहुत बड़ा काम करती है कि आपके बच्चों के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा और वो बच्चे हमेशा जिस तरीके से हम उनको बिहेव देंगे उसी तरीके से बिहेव वो सीखते हैं। तो ये मतलब हंसी मजाक होते हैं माँ बाप के, भाई बहनों के, लेकिन ये ज़िंदगी में एक बिहेव अंदर शामिल होते रहता है उसको देखकर। तो इसीलिए हमेशा अपने आसपास खुशियाँ ही फैला के रखिए और गम में भी हमेशा बच्चों को या बड़ों को ये सीख देते रहना चाहिए कि इसके अंदर से भी हिम्मत कैसे हमको लेनी चाहिए, हिम्मत से कैसे खड़े होना चाहिए, डट के कैसे खड़े होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने तो बहुत मतलब लोखंड के चने खाए होंगे, इसीलिए उनकी बेटी के अंदर इतनी हिम्मत है। तो मैंने तो लोखंड के चने नहीं खाई हूँ, हाँ मैं गोल्ड के चने खाती हूँ। तो मेरे बेटे के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस है बिकॉज ऑफ गोल्ड, और वो भी 916 का एकदम सॉफ्ट होता है ना। चलिए मैं जा रही हूँ बाज़ार और माशाल्लाह आज मेरा नया चैनल पे एक ब्लॉग आने वाला है। तो जब मेरा ये वीडियो आएगा, ये ब्लॉग आएगा तो प्लीज़ फिर उसके बाद आप ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखे होंगे तो वो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए और उसके ऊपर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो, रेडी? हाय। चलो माशाल्लाह हो गई हमारी दोपहर, मतलब मेरे बेटे की दोपहर, है ना। मैं इसको पता नहीं बहुत प्यार करती हूँ। इसकी शक्ल मैंने बताई थी ना परसों लाइफ में किससे मिलती है। समझ गए हेटर्स? आपके लिए सवाल शाम को लाइफ में। और दूसरा मैं हो गई थी, और आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ जो मैं ड्रेसिंग क्या करने वाली हूँ तो उसको निकाल के सारी चीजें अरेंज करके फिर मैं जाती हूँ। तो आज मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी वाली ड्रेस है, लखनवी एंड अगेन इंस्टाग्राम की प्रमोशन वाली। तो आप जाइए, हाँ मेरे इंस्टाग्राम में आपको बहुत अच्छे अच्छे आईडी मिलेगी और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे चीप रेट में कपड़े, आपको स्लिम होने का आइडिया एंड अच्छी अच्छी कुकिंग जो मेरी दूसरी चैनल है वहाँ सब मिलने वाले आपको। और मैं सुबह का थोड़ा जो मैं वीडियो ले रही थी तभी मेरी बहुत दबी हुई आवाज लग रही थी ना, गली हुई आवाज, बिकॉज थोड़ा सा टेंशन हो रहा था मुझे। अब बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ क्योंकि मुझे आ गया है फोन। अंगड़िया, मैं अब जोहर की नमाज पढ़ के मैं जा रही हूँ अंगड़िया। और अंगड़िया में क्यों जाते हैं, ये एक सवाल हेटर्स के लिए। और अब मेरा बेटा जाएगा नमाज को, मैं नमाज पढ़ के माशाल्लाह सारी चीजें वेयर करके और दूसरे चैनल्स के लिए थोड़ा सा लैपटॉप पे सर्च करके फिर मैं जाऊंगी अंगड़िया। और बस मतलब फोन पे इतनी खुश हो गई हूँ अभी तो, मतलब सिर्फ वहाँ पड़ा है, जाना है, कलेक्ट करना है, पर्स में रखना है और आना है। मैं कितनी खुश हूँ मेरा दिल जानता है। और इसमें से सबसे पहला हिस्सा
मेरे 2 यतीम खाने जिनसे मैं मेरी माँ के ज़माने से जुड़ी हूँ, और मेरे बाद कौन जुड़ेंगे वहाँ पे? मैं और भाई। यस। और फिर उसके बाद है मेरे बालिशा पीर सरकार, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश रहती है, तो उनका हिस्सा भी कुछ उसमें से निकलने ही वाला है। और उसके बाद है दूसरी जो एक मस्जिद, तो ये पहले बड़े बड़े वाले काम निकलेंगे। उसके बाद मेरी जो बहनें आई हैं और जो मेरे यहाँ के सब लोग हैं उनके पैकेट्स बनना चालू होंगे। और जो मेरे सगे में जो रहते हैं बेंगलोर, बहुत गरीब है वो, और मैं हमेशा उनका ख्याल रखती हूँ जितना हो सकता है उतना, तो उनका पैकेट तो सबसे पहला बनने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला बस मैंने कल ही आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी ना कि बस जो कामों में मैं हूँ अल्लाह उसमें मुझे मुकम्मल खड़ा करके रखे, और बस अल्लाह गैप से मेरी ये सारी जो परेशानियां हैं दूर करके जो मैं सोची हूँ अल्लाह वो पूरा करे। आई थिंक मैंने व्लॉग में बोला था या इंस्टाग्राम पे बोला था, पर बोला था लोगों से दुआ करने। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी ये दुआ की और जिन्होंने भी मेरे हक में आमीन बोला, जज़ाक अल्लाह। एंड मैं जल्दी जल्दी अब जा रही हूँ बिकॉज जोहर का टाइम हो रहा है और मुझे जाना है, तो मेरा आंगड़ियां बंद हो जाएगा। चलिए माशाल्लाह फटाफट जाकर आई। पर्स भरा नहीं है लेकिन वजन तो हो गया मेरे पर्स में, और दुआ करिए मेरे लिए कि ये भले मेरा पर्स भरा हो लेकिन जिनके लिए मैं नियत रखती हूँ उनका घर भी भरा रहे, और अल्लाह कहीं ना कहीं उसका जो खिदमत का काम है वो मेरी ज़िंदगी में जो लिखे है वो हमेशा ज़िंदगी जब तक रही तब तक मैं वो उसमें बरकरार रहूँ। और माशाल्लाह अभी तो बहुत सारा बाकी है, फिलहाल जो शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआओं को भी जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितने लोग मुझे हेट करते हैं उससे 10 गुना लोग मुझे प्यार करते हैं। तो जब मैं दुआ की दरख्वास्त करती हूँ तो किसी ना किसी के मुंह से आमीन तो ज़रूर निकलता होगा, और अल्लाह पाक पता नहीं किसके दिल की बात कब उसी वक्त सुन ले। तो आप सबका दिल से शुक्रिया मेरे लिए और मेरे ज़रिए जिनके घर पे और जिनकी चीज़ों में मतलब ये चीज़ें शामिल होने वाली है, तो उन लोगों की तरफ से भी आपको शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि वो मेरी एक, मैं सोचती हूँ कि वो मेरी एक जिम्मेदारी है, ना कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ज़कात फितरा निकालूँ और गरीबों को दे दूँ। ऐसा नहीं होता है। मैं मेरी ज़िंदगी में यही मानी हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको माल इतना दिया है कि आप उसके हकदार जो रहते हैं उनके लिए आप उसमें से निकाल सकते हो, तो लाजमी है आपको निकालना चाहिए। और अगर आपके पास इतना माल नहीं है, जेवरात नहीं है, तो भी अगर आप अच्छे से पेट भर के खा रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि उसमें से एक आदमी को खिलाने की ताकत तो आप रख ही सकते हो। जब अगर आपका घर अच्छे से चल रहा है तो एक आदमी को हमेशा अपने कमाई के इसमें से एक आदमी का पेट हमेशा भरना। तो पता नहीं अल्लाह एक आदमी के पीछे 99 को खड़ा करके रखे हो आपके घर, आपको उसका अजर देने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मेरे बच्चों की बारी। अब मेरे बच्चे होते रहते हैं। आज स्पेशल क्या बन रहा है मम्मा? बहुत सारी चीजें, और स्पेशल आप दोनों के पसंद की है, और मैं तो करती हूँ, और मेरे हेल्प बेचारी लक्ष्मी भी बहुत करती है। उसका आवाज नहीं रहता, अभी उसका चालू हो गया है हेल्प करना मेरे आने से पहले ही। तो अब मैं सारी चीजें रेडी करूंगी। मेरे असर को भी अभी टाइम है, और फिर से मैंने कोलैबोरेशन वाली ड्रेस पहनी, अच्छी लग रही हूँ ना? माशाल्लाह। चलिए अब जल्दी मैं किचन में लगती हूँ, बिकॉज अब किचन में बहुत काम है। मेरी हार्ड वर्किंग मम्मा क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, और अभी तो बाहर से आई और जल्दी आप लोगों के लिए इडली बना रही हूँ। आपको लगा मैं रील्स ले रहा हूँ ना? सच बताना। मुझे ये कुछ भी नहीं पता, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारी कुकिंग करनी है और बिल्कुल टाइम नहीं है था। और इतनी खुशी आज मेरी एक्साइटमेंट लग रही है। कोई भी खुश होगा ना जब उसके हाथ में पैसा आता तो सभी खुश होते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और अभी तक तो हमारी कुछ शॉपिंग भी नहीं चालू हुई है मेरी, लेकिन अभी क्या, मेरी तो ज़िंदगी बीत गई। हर साल ऐसे ही रहता है जब तक मैं पूरा सब निकालती नहीं हूँ, और उसके बाद ही हमारे घर की बच्चों की शॉपिंग। और मेरी तो आप यकीन करो या मत करो, ये मैं अपने चाहने वाले को बोल रही हूँ, तो हेटर्स लोगों को भी आपके कान में आवाज़ आती है। मैं कभी अपने लिए शॉपिंग की एक्साइटमेंट रखती नहीं हूँ, बिकॉज अल्लाह मुझे पूरा साल नए चीज़ पिलाते, नए चीज़ से नवाजते। और अभी नहीं, अब तो ये ऐसा चैनल्स हो गए कि आप लोगों के सामने कोई चीज़ छुपती नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब से मुझे ज़िंदगी दी है, और जब से गरीब थी मैं, जब से भी गरीबी से हालत में भी अल्लाह ने हमेशा अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा रखे। तो बस इसीलिए आप लोगों के सामने हमेशा ये बात का जिक्र करते रहती हूँ कि अल्लाह से हमेशा दूसरों के हक़ में दुआ करो,
अल्लाह आपको गैप से देंगे और बहुत सारा देंगे। तो फिलहाल तो मैं मेरे बच्चों मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी, सॉरी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे वो चैनल से एकदम तफसील से सारी रेसिपियां शेयर करते रहूंगी। खुशबू आ रही है मम्मी चटनी की। हाँ तो आएगी ना खुशबू। आज एकदम साउथ इंडियन स्पेशल बन रहा है। पहली बार खा रहा है ये साउथ इंडियन। तेरी माँ साउथ इंडियन है, प्योर साउथ इंडियन है। यह अलग बात है कि लोग सवाल करते हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैं क्यों जवाब दूं। चलिए मगरिब का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक है और माशाल्लाह आप लोगों की भी नमाज अच्छे से हो रही होगी ना, और होना भी चाहिए। आपकी नमाजों में हमेशा मुझे याद रखना, क्यों, क्योंकि जो सिचुएशन से लड़ रही हूँ, सारी दुनिया का सामना कर रही हूँ, तो आपको भी पता है और आप लोग ये चीजों में मेरे लिए बहुत दुआ और बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हो, तो उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। तो क्या कहना चाहती थी आपको मैं कि मैंने आपको बता कर गई थी कि मुझे अंगड़िया में फोन आया है, तो हेटर्स लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज छोड़ रही हूँ, बिकॉज अब जैसे ही अभी शाम को मेरा व्लॉग खत्म होगा लाइव, उसी इमीडिएटली 10 मिनट्स 15 मिनट हाफ एन आवर में दूसरे जगह पे दूसरे चैनल्स पे मेरे सब सारी चीजें आ जाएगी लेके अगेंस्ट। तो आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, बट जो अंगड़िया का जो मुझे मैसेज आया था वो कोई मुंबई के बाहर से नहीं आया था। वो अभी रमजान का टाइम है, आप लोगों को पता है कि हर इंसान रोजे में रहते हैं तो आ नहीं पाते, तो इसीलिए मेरी यहीं की थी इन्वेस्टमेंट वो, लेकिन बॉम्बे में। अभी जैसे अभी आपको पता है कि बॉम्बे मतलब चर्ची गेट है या फिर नाला सुपारा है, इस तरीके के दूर थोड़ा सा डिस्टेंस रहते हैं। तो वहीं से मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो भाई मुझे बोले कि आप अंगड़िया में भेज दो, आप ले लोगे क्या। मैं बोली हाँ भाई भेज दीजिए आप। तो माशाल्लाह मुझे जो भी मतलब पूरा तो नहीं आया है, बट जो भी आया है शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। और आप लोगों के दिमाग में इमीडिएटली थॉट आया होगा कि अंगड़िया सुन के सूरत, तो सूरत का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बताते रहती हूँ कि वो भाई से मेरी बात हुई। और भाई तो मुझे आई थिंक 4-5 दिन पहले से ही बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, सब मैं रेडी करके रखा हूँ, जो भी फाइनल करके आप मेरे को ये नए काम का फाइनल पहले करके जाओ ताकि मैं पेपर रेडी करूँ, क्योंकि अभी देखते देखते रमजान खत्म हो गया और उनका भाई का इरादा है कि रमजान के बाद जो मेरा नया इन्वेस्टमेंट का काम हो तो रमजान बाद तो उनको पेपर बनाने वगैरह है, तो वो सारे डिस्कस के लिए तो मैं जाऊंगी सूरत। लेकिन जो यहाँ क्या मैंने आपको कल ही बताई थी ना कि मुझे भटकना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे लेने देने वाले हैं, जो मेरे फोन पे फोन आ रहे, तो मैं काफी लोगों को जवाब दे रही हूँ कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी मैंने क्या, हालांकि मेरा 15वें रोजे से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने बस शुरुआत कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत से भी काफी इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था उसका काफी % मुझे आ चुका है और अभी थोड़ा बाकी है। थोड़ा इसलिए बाकी, वो चाहते थे कि मैं भेज देता वापस, बट मैं चाहती थी कि वो लेते वक्त फाइनली जो दूसरा काम है वो मैं समझ लूं, तो इसके लिए तो मैं आने वाली हूँ सूरत। और स्पेशली अयूब को जो मैं बोल रही हूँ पैसे के लिए, तो अयूब आप सामने आके वो, जैसे आप उस दिन बहुत मजबूरी से मैं ये वीडियो बना के भेजा हूँ, आपने अपना क्लियरिफिकेशन दिया मुझे पर्सनली, और उसके बाद फिर बीच में भी आप एक बार आए कि मैं तो मस्जिद में जाता हूँ, मैं तो रहता ही नहीं हूँ, मैं तो लाइफ में भी नहीं आया था। कैसा आपने अपना क्लियर करने के लिए आ गए थे ना फटाक करके बहाने से, मैं तो यह सब चीजों में आता ही नहीं। तो उसी तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढ लीजिए और आके मुझे भी जवाब दे दीजिए कि भाई मैंने आपको दिया था या नहीं दिया था, या फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा या फिर आपको नहीं देना है। व्हाटएवर जो भी है, मैं उसमें जो भी आपकी बात है उसको मैं एग्री करूंगी। उसके बाद देखेंगे कि मेरा आंसर क्या होगा या फिर एक्शन क्या होगा। और फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अयूब का नाम आपने देखा होगा कि मैं अयूब का नाम लेना भी नहीं चाहती हूँ अभी इन दिनों, पर क्या करूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अयूब के बिना वो हो नहीं रही है कंप्लीट। जैसे कि कुछ बातें मैं खामोश रहती हूँ, फिर दूसरे दिन देखती हूँ तो अयूब बोले हमने उनसे बात की तो ये बात आई, तो मुझे बोलना पड़ता है। फिर अभी जैसे पैसे की बात है, अब पैसे की बात सिर्फ अयूब को और मुझे मालूम है, तो ये थर्ड पर्सन अगर बोल रहे, या तो फिर अयूब ने बोलने लगाया है या तो फिर सामने वाला मसाला जमा कर रहा है अपने चैनल के लिए, ये दो ही बात हो सकती है। तो या तो फिर अयूब को क्लियर करना पड़ेगा ये चीजों का, या तो फिर बोल दो कि मैं आके वहां क्लियर करूँ, तो ये मैसेज डाल दो जैसा उस दिन आपने पर्सनली वीडियो बना के मुझे डाले हैं। तो जो भी होगा आप कर लीजिए, बिकॉज मुझे फिर जल्दी से जल्दी आना भी रहेगा, तो फिर ये चीजों को भी लेके हम बात कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। या तो फिर आपको रिश्ता तोड़ना है तो भी बात कर लो, अगर जोड़ना है तो भी बात कर लो, अगर इग्नोर करना है तो भी बात कर लो।
कुछ ना कुछ अभी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप अपनी सफाई के लिए सामने वाले लोग को जो मैसेज करते हो, डीएम में बात करते हो, लोग उसका भी वीडियो बना के डालते हैं कि भाई हमको देखो ये नंबर आया, ये मैसेज आया, ये बोला, ये करा। तो भाई उसी तरीके से, और मेरे लिए तो आपका हक भी बनता है, जिसलिए जिस तरीके से आपके लिए मेरा हक बनता है। जैसे रात को देखा होगा लाइफ में आपको किसी ने चोर बोला तो मैंने वहीं पे झाड़ दिया। तो इसी तरीके से कम थोड़ी तो आपके अंदर इंसानियत होगी, थोड़ी तो आपके अंदर शराफत होगी, और थोड़ा तो जो हम साथ में वक्त गुजारे उसका एहसास तो होगा, थोड़ी तो आपकी कुछ जिम्मेदारी होगी ना। तो अगर ये निभाओगे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर वो इंसानियत जग जाएगी, और फिर एक बार जब शुरुआत होती है तो इंशाल्लाह वो जल्दी खत्म नहीं होती है। बस मैं ही यही दिल से चाहूंगी। और मैंने मेरा जो कुकिंग चैनल पे जो ब्लॉग डाली थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैं सच में मेहनत करना चाहती हूँ और मेहनत पे ही जीना चाहती हूँ, और ये सब चीजों से मैं बहुत दूर होना चाहती हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो सच में मैंने आपको कल लाइफ में भी बोला था, या तो आर होगा या तो पार होगा, यही फैसला होगा। आर होगा तो भी मंजूर, पार होगा तो भी मंजूर। अब मैंने अपने दिल को मनाना सीख रही हूँ। तो अब बहुत जल्दी दूसरा ब्लॉग की तैयारी हो रही है मेरी। बहुत अच्छी रेसिपी, मैंने दो रेसिपी सिलेक्ट करी हूँ और दोनों रेसिपी की फुल जोर शोर से तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे तो लगता है शायद 1-2 दिन में ही आपके पास आ जाएगी वो। तो मैं ये चैनल पे भी मेंशन करूंगी और वो चैनल पे भी मेंशन करूंगी आपको। और चलिए फिर अब रोजा खुलने का बहुत नजदीक टाइम है, फिलहाल चलते हैं रोजा खुलने, और वहीं पे हम आज ब्लॉग का एंड करेंगे। चलिए आ जाइए रोजा खोलने के लिए। और बस दिल की कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी दिल की बातें जब आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप मैसेज के जरिए मुझको कुछ जवाब दीजिए, बिकॉज मेरा कोई है नहीं जिनसे मैं ये सब बातें करूँ, डिस्कस करूँ और किसी से ये राय लूँ। और अब अनजान हो या जाने हो, आप लोग मेरे अपने हो, तो इसीलिए आप लोगों से दिल की बातें करते रहती हूँ। तो इसमें अगर कुछ मेरी गलती है या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। और इंशाल्लाह आप भी रोजा खुलिए, हम भी रोजा खुलते, और इसके बाद फिर करेंगे लाइव। और कहा सुना माफ। अल्लाह हाफिज।